respected HOS sir, teachers, and all my dear students. A very good morning to all of you. आज सबसे पहले तो मैं समीर सर का थैंक यू करती हूँ कि 1 जुलाई से जो उन्होंने एक नया प्रयास शुरू करा है, यहाँ इस मंच से बहुत सारे मैसेजेस बच्चों तक पहुँचाने के लिए, कभी एजुकेशनल, कल्चरल और सोशल मैसेजेस, जागरूकता लाने के लिए बच्चों के अंदर और पार्टिसिपेट करने के लिए, ताकि बहुत सारी उनकी स्किल्स, टैलेंट उजागर हो सके, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट और एक मोनोटोनस, एक उदासीन तरीके से पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा मौज मस्ती वाला और प्ले टाइप ऑफ एजुकेशन स्टार्ट हो सके. थैंक यू सर फॉर सो मच फॉर दिस एफर्ट. आज यहाँ से हम समाज में चलने वाले बहुत सारे सोशल इवल्स के बारे में बात करेंगे. बहुत सारे सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट एंड रेस, है ना. ये बहुत सारी कुरीतियां हैं जो हमारे समाज में अभी भी पनप रही हैं, अभी भी चल रही हैं, जबकि हम डेवलपमेंट में, विश्व में बहुत आगे बढ़ गए हैं. और हमें ये सब चीजें दूर करनी है. एजुकेशन के माध्यम से पॉवर्टी को हटाना है, ठीक है, और इन सब चीज़ों के लिए खुद भी पार्टिसिपेट करना है, अपना भी रोल प्ले करना है. तो आज यहाँ से मैं चाइल्ड लेबर के बारे में एक छोटी सी स्किट प्रस्तुत कर रही हूँ. 12th क्लास के बच्चे इसे प्रेजेंट कर रहे हैं. चाइल्ड लेबर, बाल श्रम, छोटे बच्चे 14 साल से की उम्र से छोटे बच्चों को बाल श्रम में झोंक दिया जाता है, कभी गरीबी के कारण, तो कभी उनके पारिवारिक व्यवसाय की वजह से वो फोर्स कर दिए जाते हैं अपने परिवार के ही व्यवसाय में शोषित होने के लिए. ठीक है, तो चाइल्ड लेबर कई बार जब इन छोटे बच्चों को लोग इसलिए भी हायर करते हैं क्योंकि ये सस्ते पड़ते हैं, ये एफिशिएंट होते हैं, जल्दी काम करते हैं, प्रोडक्शन अच्छा होता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनकी जो ऑक्यूपेशन सिचुएशंस होती हैं वो बड़ी हैजार्डस होती हैं. हैजार्डस माने खतरनाक होती हैं, है ना. वो उनके हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है. जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और इस सामाजिक कुरीति को हमें हटाना चाहिए समाज से, और वो सिर्फ एजुकेशन से हो सकता है. अभी मैं आपके सामने ये बच्चे स्किट प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें एक बच्चा है साहिब आलम, जो बांग्लादेश का माइग्रेंट है और दिल्ली के बॉर्डर सीमापुरी पे रहता है, और उसका व्यवसाय है रैग पिकिंग, कूड़ा बीनना. ठीक है, और किस तरह से इनका बचपन छीन लिया जाता है, तो झोंक दिया जाता है इनको काम में. रैग पिकिंग करता था वो अपनी मर्जी से, गरीबी के कारण, लेकिन किस तरह वो मजबूर कर दिया जाता है नौकरी करने के लिए, ये आपको दिखाया जाएगा अभी. तो प्रस्तुत है ये छोटा सा स्किट. Good morning. We, the students of class 12, are presenting before you a play depicting the theme of child labor under the title Lost Creek, the story of stolen childhood. What are you doing here? Picking up garbage. Why do you do this? I have nothing else to do. Why won't you go to school? There is no school in my neighborhood. When the government builds one, I will go. If I start a school, will you come? Yes, I will. A few more days later. Is your school ready? No, it takes a longer time to build a school. What's your name? My name is Shahid Alam. I am a migrant from Bangladesh. Why are not you wearing chappals? Because my mother did not bring them down from the shelf. Even if she did, he will throw them off. I too want shoes. One winter morning, I saw Sahib standing by the fenced gate of neighborhood club watching two men in white playing tennis. Hey Sahib, what are you looking at? What are you doing here? I like this game. I go inside when no one is around. The gatekeeper let me use the swing. Garbage to them is gold. For child, it's wrapped in wonder, and for elders, it's a means of survival.
I sometimes find a rupees, even a 10 rupees note in the garbage. A few more days later. Hey Sahib, what are you doing here? Where is the garbage bag? I now work in a tea store down the road. I paid 800 rupees and all my meals. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. He has lost his carefree look. The plastic bag was his, but the steel canister belongs to the tea stall owner. Sahib is no longer his own master. The grinding poverty condemned him to a life of exploitation. Thank you. So children, did you see how Sahib was enforced into child labor? कैसे जबरदस्ती उसको चाय की दुकान पे काम करने के लिए मजबूर कर दिया गया। एजुकेशन से हम इस कुरीति को दूर कर सकते हैं। सभी बच्चों को ये संदेश आगे भी पहुंचाना चाहिए कि हम एजुकेशन को, पढ़ाई लिखाई को सबसे ज्यादा महत्व दें। जो हमारी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की होती है उसमें हम पढ़ाई लिखाई करें, और जो उम्र हमारी कमाने की होती है उसमें हम अच्छी कमाई कर सकें। Thank you so much all of you and have a nice day.